नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे प्राचीन वैदिक ग्रंथों की गहराइयों में उतरेंगे और एक स्कॉलरली लेंस के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने सूर्य की कल्पना आखिर किस अद्भुत ढंग से की थी। ये विषय वाकई बहुत रोचक है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी धारणा को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो भौतिक विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक बिल्कुल नया रास्ता बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफ़र की शुरुआत इस दिलचस्प तुलना से करते हैं। एक तरफ हमारी आधुनिक शिक्षा और विज्ञान है, जो सूर्य को गैस और आग से बना एक विशाल तारा बताता है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन वैदिक ज्ञान एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। इन ग्रंथों के अनुसार सूर्य केवल आग का गोला नहीं है, बल्कि सूर्यलोक है, एक दिव्य संसार जहां शुद्ध चेतना और ऊर्जा का वास है। बेसिकली ये नज़रिया हमें उस फिजिकल स्टार के आगे देखने और एक हिडन डिवाइन रियलिटी तक ले जाने का द्वार खोलता है। अब ऋग्वेद से ली गई इस पंक्ति को ही देखिए, सूर्य विश्व की आत्मा है। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ना। ये इस मूल वैदिक विचार को एकदम साफ कर देता है कि प्राचीन ऋषि सूर्य को सिर्फ रोशनी या गर्मी का सोर्स नहीं मानते थे। उनके लिए ये जीवित चेतना और ऊर्जा का अल्टीमेट उद्गम स्थल था, एक ऐसी एनर्जी जो पूरी सृष्टि को सस्टेन करती है। और शायद इसी वजह से सूर्य को एक प्रत्यक्ष देवता का दर्जा दिया गया। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के अगले पड़ाव पर, डिकोडिंग द सोलर चैरियट एंड मेटाफोरिकल मैपिंग। ध्यान दीजिए कि पौराणिक कथाओं में जो प्रतीक इस्तेमाल हुए हैं वो दरअसल अत्यंत वैज्ञानिक हैं। हम सबने सूर्यदेव के 7 घोड़ों वाले रथ की कथा सुनी है, लेकिन ये 7 घोड़े कोई साधारण घोड़े नहीं हैं। ये एक शानदार मेटाफॉर है रोशनी के 7 रंगों का, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, और साथ ही सप्ताह के 7 दिनों का। इस रथ के सारथी अरुण देव हैं, जो इस विशाल कॉस्मिक साइकिल को चला रहे हैं, और इस सब के केंद्र में है सूर्यदेव, जो उस मेन सोलर एनर्जी का प्रतीक है। यानी दिनकर का रथ टाइम और लाइट के साइंस को समझने का एक बेहतरीन एंशिएंट तरीका है। अब यहाँ एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा सवाल जहन में आता है। सूर्य का तापमान तो इतना ज़्यादा है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट वहाँ जाते ही राख हो जाएगा, तो फिर इस सूर्य लोक तक पहुँचा कैसे जा सकता है? प्राचीन ग्रंथ इस इम्पॉसिबिलिटी को बहुत ही एलिगेंटली सॉल्व करते हैं। वो सिखाते हैं कि इस इंटेंस सोलर रील में एक्सेस पाने के लिए किसी फिजिकल जर्नी की नहीं, बल्कि एक अत्यंत उच्च आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरत होती है। ये प्योर स्पिरिचुअल रेजोनेंस का विषय है, जहां भौतिक शरीर का कोई काम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गेटवे ऑफ सोल्स, एक्सप्लोरिंग देवयान मार्ग। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का एक बड़ा ही सटीक सीक्वेंस बताया गया है। पहला स्टेप है मृत्यु के बाद आत्मा का भौतिक शरीर या फिजिकल प्लेन छोड़ना। दूसरा स्टेप देवायन मार्ग के जरिए सूर्य की किरणों से होते हुए आगे बढ़ना। और तीसरा सूर्य के माध्यम से ट्रांजिशन करके उच्चतर आध्यात्मिक लोकों तक पहुंचना। ये इस बात का सबूत है कि प्राचीन विश्वास में सूर्य सिर्फ लाइफ गिवन नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक पोर्टल, एक ब्रह्मांडीय द्वार के रूप में काम करता था। और इससे हम आते हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे हिस्से पर, हिरण्यगर्भ, द कॉस्मिक सीड। तो मूल बात यह है कि वैदिक कॉस्मोलॉजी में सूर्य को हिरण्यगर्भा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका लिटरल ट्रांसलेशन है स्वर्ण अंडा, यानी गोल्डन एग, या फिर ब्रह्मांड का बीज। ये उस सेंट्रल सोर्स ऑफ क्रिएशन का प्रतीक है जहां से पूरी सृष्टि और डिवाइन एनर्जी उत्पन्न हुई। सोचिए, ये कॉन्सेप्ट सूर्य को सृष्टि के एब्सोल्यूट सेंटर के रूप में देखता है। ये कितनी हैरानी की बात है कि ये एंशिएंट आइडिया आज के मॉडर्न ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स मॉडल्स के कितना करीब महसूस होता है। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। उपनिषद और सूर्य पुराण जैसे टेक्स्ट बताते हैं कि सूर्य के भीतर नारायण यानी भगवान विष्णु का निवास है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई फिजिकल व्यक्ति आग के भीतर बैठा हुआ है। यहाँ नारायण एक वास्ट एक्सप्रेशन है, शुद्ध चेतना और दिव्य ऊर्जा का, एक ऐसी एंडलेस एनर्जी जो लगातार सूर्य के जरिए पूरे सोलर सिस्टम में फैल रही है। और इसी कारण से सूर्य को अल्टीमेट नारायण का नेत्र कहा गया है, एक ऐसी चेतना जो पूरे ब्रह्मांड को सस्टेन करती है।
अब इतने प्रोफाउंड और गहरे डिस्क्रिप्शंस को देखने के बाद एक नेचुरल सा सवाल उठना लाजमी है। क्या ये प्राचीन ग्रंथ पूरी तरह से केवल मिथोलॉजी या पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं, या फिर इनमें विज्ञान की एक शुरुआती समझ, एक अर्ली साइंटिफिक इंट्यूशन छिपी हुई है? चलिए इसे टेस्ट करते हैं हमारे अगले सेक्शन में, एंशिएंट मेटाफिजिक्स मीट्स मॉडर्न साइंस। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये सिंथेसिस को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। एक तरफ एंशिएंट टेक्स्ट हैं जो सूर्य को सेंट्रल लाइफ फोर्स और उस डिवाइन एनर्जी के रूप में देखते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखती है, और ठीक उसके सामने मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स है जो बताता है कि सूर्य के भीतर होने वाली कंटिन्यूअस न्यूक्लियर रिएक्शंस वही ऊर्जा पैदा करती हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का पावर इंजन है। ये मैच देखिए कितना एग्जैक्ट है। प्राचीन डिवाइन एनर्जी का कॉन्सेप्ट एस्ट्रोफिजिकल रियलिटी का पूरी तरह से आईना बन जाता है। इन सभी एंशिएंट सोर्सेस का जो अल्टीमेट टेक अवे निकल कर आता है वो दरअसल एक पैराडाइम शिफ्ट है। ये हमें पुश करता है कि इस सेलेस्टियल बॉडी को केवल आकाश में चमकते हुए आग के गोले के रूप में ट्रीट ना किया जाए, बल्कि इसे जीवन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और एक शाश्वत चेतना, इटर्नल कॉन्शियसनेस के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में समझा जाए, एक कॉस्मिक ऑर्डर का सेंटर। और अब जैसा कि हमारा आज का ये एक्सप्लेनर अपने अंत की ओर पहुंच रहा है, एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर उन प्राचीन ऋषियों ने रोशनी और जीवन की फिजिक्स को देवताओं और गोल्डन एग्स की पोएट्री में इतनी खूबसूरती से इनकोड कर दिया था, तो ना जाने हमारी सबसे पुरानी कथाओं में और ऐसे कितने साइंटिफिक ट्रूथ्स हैं जो अभी तक डिकोड होने का वेट कर रहे हैं। जरूर सोचिएगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।